हेलो एवरीवन, आई एम कोमल। चलिए अब लेसन 2 की बात करती हूँ मैं। ये है ब्लेम। ओके, चलो पहले थोड़ा पढ़ा है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक टू ओवरकम इज गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एपैथी इज ब्लेम। तो ये वैसे आप सबको पता है ऑलरेडी, राइट? और उसकी वजह क्या रहती है? वी गेट टू बी इनोसेंट। अपने आप को कहीं ना कहीं हम इनोसेंट समझते हैं और सेल्फ पिटी में रहते हैं कि वी गेट टू एंजॉय सेल्फ पिटी, वी गेट टू बी द विक्टिम मेंटेलिटी, विक्टिम, एंड वी गेट टू बी द recipient of sympathy. And perhaps the biggest payoff of blame is that we get to be innocent victim and the other party is the bad one. अब यहाँ पे करते क्या है हम ब्लेम में? अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, एपैथी से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ब्लॉक क्रिएट कर रही है वो है ब्लेम गेम। क्योंकि जब हम किसी पे ब्लेम करते हैं तो क्या होते हैं, हम खुद तो इनोसेंट बन जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, बहुत मासूम, और अगला इंसान बैड हो जाता है। तो किसी भी सिचुएशन में किसी को सही साबित करना और किसी को गलत, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर चीज़ बोली है। उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है, किसी को ब्लेम करके खुद उस अपनी हीलिंग से पीछे हटना, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है। ब्लेम इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्सक्यूज। इट enables us to remain limited and small without feeling guilty. अब इसमें क्या हो रहा है, हम गिल्टी नहीं फील कर रहे हैं, एक्सक्यूज भी दे रहे हैं और अपनी हीलिंग से पीछे हट रहे हैं। ओके, बट देर इज अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? द लॉस ऑफ आवर फ्रीडम। इस चक्कर में आप खो क्या रहे हो? आपकी आजादी। हाँ। Also, the role of victim brings with it self-perception of weakness, vulnerability, and helplessness, which are the major component of apathy and depression. Apathy और depression में होता क्या है? व्यक्ति क्या सोचता है? वो बेचारा है, दुखिया है या दुखियारा है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। और इस चक्कर में जब वो दूसरे को ब्लेम करता रहता है, हो क्या रहा है, वो अपनी फ्रीडम को कॉस्ट पे कर रहा है, क्योंकि फ्री नहीं है वो, राइट। तब यहाँ पे पहली चीज उन्होंने बताई है कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा इससे बाहर निकलने का। द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ ब्लेम इज टू सी दैट वी आर चूजिंग टू ब्लेम। यस, जैसे हम कहते हैं जिंदगी हमारी चॉइस है, जिंदगी का हर लम्हा, हर सीन हमारी चॉइस पे बना है। तो जो हम चूज करेंगे हम वो है। तो ब्लेम बस हम सिंपली करते नहीं हैं, ये हम चूज करते हैं, इसलिए हम ब्लेम करते हैं। तो जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन आएगा किसी भी सीन में कि यहाँ पे मैं ब्लेम करना चूज कर रही हूँ या चूज कर रहा हूँ, तो आपके पहला स्टेप हो गया कि आपको वाकई वहाँ पे सामने वाले को ब्लेम करके अपना फ्रीडम गंवाना है या अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। Other people who had similar circumstances have forgiven, forgotten and handled the same situation in totally different way. क्योंकि आप जिस सिचुएशन में है उसमें दूसरे लोग भी रहे होंगे और कई लोग उसको इजीली माफ करके बाहर भी निकल आए। कैसे? उन्हें रियलाइज है ब्लेम करना सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का, ये हमारी चॉइस है। तो पहली चीज़, खुद का फ्रीडम अपने हाथ में लो, चूज करो आपको ब्लेम करना है या नहीं करना है। नो मैटर हाउ जस्टिफाइड द सर्कमस्टेंसेस में अपीयर टू बी, ओके, भले कितना भी लगे कि वो ब्लेम करना जायज़ होता है, इट इज़ राइट, it is not matter of right or wrong, it is merely a matter of taking responsibility of our own consciousness. It is totally different situation to see what we choose to blame rather than to think that we have to blame. तो यहाँ पे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको अपनी कॉन्शियसनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और ये देखना है कि आपको लिए कंपलसरी है ब्लेम करना या ये आपकी चॉइस है।
ब्लेमिंग अदर्स और अवर सेल्फ इज सिंपली नॉट नेसेसरी। क्योंकि हम सिर्फ दूसरों को नहीं, कई बार ना कई सीन में हम खुद को ब्लेम करते बैठे। मैं करती थी ऐसा, इसलिए आई अंडरस्टैंड। ओके, मेरी आदत उल्टी थी। मैं लोगों से ज़्यादा कुछ भी चीज़ गलत हुई ना, तो मैं उसमें लोगों से ज़्यादा खुद को ब्लेम करती थी कि हाँ मुझसे ही मिस्टेक हो गई, मुझसे ये हो गया। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड आई कम आउट फ्रॉम दैट। पर इट्स ओके, अगर आता है ऐसा सीन आपकी लाइफ में कभी भी, तो आपको देखना है, पहली बात, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना। अलाउ योर सेल्फ टू लर्न एंड ग्रो। और किसी भी बात में खुद को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है और सामने वाले को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ये चॉइस लोगे ना, ये डिफ़िकल्ट किस लिए होता है पता है? क्योंकि जब आप ब्लेम नहीं करते हो ना, तो आपके सारे इमोशन सामने आते हैं जिनको आपको रिलीज़ करना है। उनको देखने से डरने लगते हो आप, इसलिए ब्लेम पर आते हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। It is the nature of the universe that everything in it is represented by its equal opposites. तो ये तो नेचर सबको पता ही है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी है ना, कि अगर आप जितने फोर्स से कोई चीज़ दोगे उतनी फोर्स से वो वापस भी आएगी। उसी तरह हर चीज़ का इक्वल अपोजिट होता है। जैसे अगर दुख है तो दुख का अपोजिट सुख रहेगा, अगर नफरत है तो नफरत का अपोजिट प्यार है। ठीक है, कहीं डर है तो उसका अपोजिट साहस है। हमेशा रहता है, हर सीन में, हर सिचुएशन में रहता है। वहाँ आपको क्या चॉइस करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ सबसे अच्छी सुंदरता से आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपको ब्लेम नहीं करना है। अब जैसे आप ब्लेम नहीं है करना बोलोगे, आपकी फीलिंग्स सारी ऊपर आएंगी। ठीक है, आप एक एक करके उनको रिलीज़ करो, सरेंडर करो गॉड को, कि गॉड जैसे निकल रही है और आप गॉड को दे रहे हैं। हो सकता है रोना आए, रो लो, नो प्रॉब्लम। जस्ट रिलीज करते जाओ, एक्सेप्ट करो, भागना नहीं। एक्सेप्ट करो, जो जो निकल रहा है निकलने दो, कि हाँ ठीक है। उसको एनालिसिस करते मत बैठ जाना, जस्ट निकलने दो। ठीक है, अल्टीमेटली आपको उसके पीछे का डर दिखेगा। अब जैसे उस डर को भी निकालने जाओगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे आप डर में आओगे, आप ऑलरेडी अच्छी वाइब्रेशन में आ गए पहले से, और उस डर की वजह से फिर से आप करेज में शिफ्ट हो जाओगे, और करेज से आप एक्शन ले पाओगे। आपको बहुत गुस्सा आ सकता है कि हाँ मैं अभी तक इसके लिए ब्लेम करता है, खुद पे आ सकता है, दूसरों पे आ सकता है। चूज़ करो उसको पीसफुली हमें रिलीज़ करना है, उस एनर्जी को भी निकलने दो। ठीक है, और बी जेंटल विथ यू इन दिस प्रोसेस। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एंगर निकलने को आता है तो वो एनर्जी ऐसी है जो कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। तो उसको हमको पीसफुली रिलीज़ करना है। बहुत एंगर आने के बाद उसको सप्रेस नहीं करना है, वरना वो बीमारियों को जन्म देता है एंगर। ओके, रिलीज़ करना है पर पीसफुली। अब मैं कुछ तरीके आपको बता देती हूँ। एक काम कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि उसे कुछ समझ ना आए, वो पिलो ले सकता है, पिलो को दनादन पीट सकते हो, आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रेकी या कुछ जानते हो तो वो करके उस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी जो आपको अंदर से गाइड फील हो वो कर सकते हो। वॉक पे जा सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, लेकिन उसको सप्रेस नहीं करना और किसी को जाके चिल्ला के निकालना नहीं है। ठीक है, खुद पे भी गुस्सा नहीं करना है, खुद को मारना कुटना कुछ नहीं करना है। ओके, आई अंडरस्टैंड एंगर को रिलीज करना, क्योंकि मेरे इससे गुजरी हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं एंगर में भी लोगों में ज़्यादा निकालने से ज़्यादा खुद पे निकालती थी, या तो मैं सप्रेस कर जाती थी। इस वजह से मुझे फिर स्किन का प्रॉब्लम थोड़ा होता था, क्योंकि मेरा हार्ट चक्र उससे ब्लॉक हो जाता था। ओके, तो आई लर्न कि हाँ एंगर को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पीसफुली रिलीज़ कीजिए और उसे फील कीजिए। हाँ, आ रहा है एंगर, गुस्सा आ रहा है, बहुत ब्लास्टिंग आ रहा है, देखिए उसे और जाने दीजिए। ओके, तो जब आप ये करोगे तो अगेन आप करेज तक पहुंच जाओगे। फिर आगे मैं आपको बताऊंगी, फिर करेज से पीस का रास्ता आसान हो जाता है। थैंक यू।